और कल के लिए हम लोग को क्या करना है। हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मार्केट कल उन दोनों के बीच में नहीं पहुंचा। मॉडल मार्केट काफ़ी कंसोलिडेटेड रह गया कल। हम लोग को ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, बट हमेशा हम लोग को अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। लेवल्स पे ट्रेड करेंगे तब आप फायदे में रहेंगे। विदाउट लेवल्स अगर आप बीच में करेंगे तो आप स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाएंगे। तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए भी यही है कि मार्केट जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में खुलने का है। एसजीएक्स निफ्टी भी आपकी नेगेटिव में ही ओपन होगी, शायद मार्केट थोड़ा सा नीचे ही खुले। करंटली जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल वाले और पुट वालों का, तो कॉल वाले चाह रहे हैं कि मार्केट आज के लिए 18,300 के नीचे रहे, और 18,500 नेक्स्ट लेवल है, जो कि यहाँ के आसपास है, 18,443 के आसपास। यहाँ इन दोनों पे आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, और सपोर्ट आपको मिलेगा 17,979, 18,000 के अराउंड। करना क्या है? करना ये है कि जब अगर मार्केट आपके पास ऊपर जाता है और इस जगह पहुंचता है, तो आपके पास एक सेल का ऑप्शन मिलेगा। आप उसको सेल कर सकते हो 30-35 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके, और सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिकली बात हो गई कि मार्केट भी बीच में है, तो मार्केट किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। हाँ, अगर क्रॉस कर कर यहाँ पर 5 से 10 मिनट रुकता है, वो क्रॉस करने के बाद 18,300 310 के आसपास 10-15 मिनट रुकता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, आप 300 पे वेट करना है। अगर यहाँ 10-15 मिनट रुकता है और ऊपर के लिए जाता है, तो फिर आपको इसके एक्चुअली कुछ पैटर्न होते हैं, मतलब दो दो कन्फर्मेशंस होते हैं। एक तो हमारा होता है सपोर्ट, और दूसरा होता है रेसिस्टेंस। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बाद में ये आपका सपोर्ट हो गया यहाँ पे, और ये हो गया रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे। तो इन दोनों के बाद कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया जाता है, कैसे सेकंड कंफर्मेशन लिया जाता है, ये आपको बताऊंगा मैं। उसके कुछ पैटर्न्स हैं, जब वो पैटर्न्स यहाँ फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग देख रहे हैं फिलहाल जो है वो एक दिन का चार्ट है। दिन का चार्ट आप ब्रॉडर माइंड के लिए लेते हैं कि मतलब दिन के चार्ट से आपको एनालाइज होता है कि हाँ भाई, एक्चुअल सपोर्ट और रेसिस्टेंस है कहाँ पे। बट जब हम लोग ट्रेडिंग करते वक्त आप 15 मिनट्स का चार्ट ले सकते हो। देखिए, ये 15 मिनट्स का चार्ट, मार्केट इसी के आसपास से, मार्केट यहाँ से ही ऊपर गया है प्रॉपरली, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, फिर मार्केट बीच में आया है। मार्केट ने अपना भी लोअर हाई तोड़ा नहीं है, तो मार्केट के लिए अप ट्रेंड ही है। अब आज मार्केट खुलेगा तो देखते हैं कहाँ खुलता है। अब 40-50 पॉइंट नीचे ही खुलने के संकेत दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी की वजह से। उसके बाद फिर यहाँ जाएगा। यहाँ पे जब भी जाएगा मार्केट, जब भी जाएगा उसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा ही, एक वो डाइवर्जन देगा। ये जो होगा ये 30-40-50 पॉइंट्स का ट्रेड होगा। 30-40-50 पॉइंट्स का ट्रेड लेके जब अगर मार्केट वापस से ऊपर जाना चालू करता है तो आप निकल जाइए, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तुरंत नहीं निकलेगा, एक बार तो आपको डाइवर्जन देगा ही, उस डाइवर्जन में ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा करके। स्मॉलर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग यूज़ करते हैं। बहुत लोगों को शायद ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पता भी ना हो, बहुत लोगों को पता हो कि भाई कैसे इसको देखते हैं करके। तो आप लोग के लिए मैं बता दूं, ये प्रॉपरली निफ्टी ट्रेडिंग का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि क्या है, 1 मिनट के लिए क्या कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, 5 मिनट्स के लिए कैसे है। आप कौन से टाइम फ्रेम अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको, जैसे स्कैल्पर रहते हैं छोटे, ये जो ऐसा है कि 10-15-20 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, वो बल्क में ट्रेड करते हैं, बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं और करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो छोटा टाइम फ्रेम है, जब तक छोटे टाइम फ्रेम में उनको चलते जाता है, वो मूवमेंट का फायदा लेते हैं, और मूवमेंट में यहाँ पे वो एग्जिट मार देंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हो गए, 37 से लेके 92, 60 पॉइंट्स के आसपास। वो ऐसा ट्रेड लेते हैं, छोटे ट्रेड्स लेते हैं और उसमें ही प्रॉफिट करते हैं। बहुत लोग उसमें भी करते हैं, वन स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग होती है जो
विदिन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम होती है, इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो लोग ट्रेड करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा टाइम फ्रेम आपको सुटेबल है करके। आप जो मैं लाइंस बनाता हूँ, वो लाइंस बनाने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है आपको कहीं पे, ठीक है? हमेशा लाइंस जो ड्रॉ कीजिए वो डे चार्ट में कीजिए, क्योंकि डे चार्ट के रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो है, जैसे अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसका हाई है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लाइन कर दूंगा, ठीक है? तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया जो एकदम लास्ट, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो मार्केट के लिए एक अच्छा रेंज खुल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाई बना चुका है, हाई बना के इसने लो बनाया है। अब लो के बाद फिर ये यहाँ से वापस से एक गिरावट दिया है, तो अब मार्केट को जाने के लिए या तो यहाँ या तो यहाँ, इसके बाद फिर भी मार्केट रिवर्स ले सकता है। तो आप लोग को ये सब ध्यान देना पड़ेगा, ये सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बट करंट में जो मार्केट में कॉल वालों का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब एक ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि बहुत सारे जो, हम तो ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचते हैं, मतलब हम तो खरीद रहे हैं बट बेचने वाले भी होते हैं। तो बेचने वाले क्या सोच रहे हैं, ये साइकोलॉजी पता होनी बहुत ज़रूरी है। और बेचने वालों का इस समय ओपन इंटरेस्ट 18,300 और 18,500 के आसपास में बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो चाह रहे हैं कि ये ऊपर ना जाए, इसके कॉल्स वो बेच दे रहे हैं, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजी है जो हम लोग को पढ़नी पड़ती है, और उससे हमें समझ में आता है कि आने वाले समय में, आने वाले वीक में, शॉर्ट टर्म होता है ये सब नज़रिया बार बार बढ़ते जाता है, कम होते जाता है, तो इनको ट्रैक करना पड़ता है। तो अभी के लिए आपके सपोर्टर लेवल अच्छे हैं, यहाँ इस सपोर्ट के पास जाए तो आप ट्रेड लीजिए, कॉल का रेसिस्टेंस के जाए तो पुट का कॉल लीजिए। बस मूवमेंट को देखिए, मूवमेंट में ही ट्रेड होगा। आप स्मॉल इन्वेस्टर है, 10,000 लगा के 1,000 2,000 ही आपको कमाना है, इससे ज़्यादा कमाना नहीं है। हाँ, आप बड़ा पैसा लगा रहे हैं, आपको अच्छा एनालिसिस हो गया तब एक अलग बात है। बट आप जितना लगा रहे हैं, आपको 1,000 रुपये चाहिए, आपके पास यहाँ जाता है, ठीक है? और आप सेल कीजिए, सेल करके 30 40 50 पॉइंट का जो भी ट्रेड होगा वो आप लीजिए, उसमें आपके 1,000 रुपये बन जाएंगे, और फिर मार्केट जाएगा, ठीक है? मार्केट इसके ऊपर वापस ऐसे, अगर बार बार यहाँ से ही वो रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे ही बार बार वो बेरिश पैटर्न दिखा रहा है, तो आपको बार बार ट्रेड मिलेगा। और अगर इसको क्रॉस होकर इसके ऊपर रुकता है वो 300 के ऊपर, तो फिर आपको अपवर्ड ट्रायल ले लीजिए, फिर आपको 100 पॉइंट का ऊपर के लिए मिल जाएगा। तो लेवल्स के आने के बाद ही ट्रेड करना है, अपने लेवल पर ही ट्रेड करना है, ठीक है? ठीक है, फिर आज देखते हैं हम लोग कि आज मार्केट में क्या होगा। कल तक के लिए, कल फिर शाम को मिलेंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कि आगे के लिए कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, थैंक यू।